अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अलम नवीद और अरहम से पेरेंट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इनक्यूबेटर पार्ट 4 के बारे में है, जो कि फाइनल पार्ट है जिसमें मुकम्मल गाइडलाइन दे दी जाएगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को सुनने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मस्ट सुन लें। अगर ये तीनों पार्ट आप नहीं सुनेंगे तो ये पार्ट सुनने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं और ना ही आपको कोई समझ आएगी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। तो वीडियो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक है कि हमने इनक्यूबेटर तो बना लिया, पार्ट 3 में हमने उसको इंगेज कर लिया, पार्ट 2 में हमने पार्ट स्टडी कर लिया। अब पार्ट 4 जो कि फाइनल पार्ट है कि हमने इसको रन किस तरह करना है, हमने इसको चलाना किस तरह है। तो सबसे फर्स्ट टिप हमारा टेम्परेचर है कि हमने इनक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है। तो व्यूअर्स, जो आइडियल टेम्परेचर है इनक्यूबेटर का वो 36 सेंटीग्रेड से 37.5 सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। अगर तो टेम्परेचर 36 सेंटीग्रेड से 37.5 ग्रेड तक रहता है 21 डेज तक, तो आपको इंशाल्लाह और मस्ट जो है वो एग्स में से बच्चा मिलेगा। लेकिन अगर तो टेम्परेचर 1 या 2 घंटों के लिए 36 सेंटीग्रेड से 33 तक आ जाता है तो मसला नहीं होता, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में लाइट चले जाती है, तो उसकी सूरत में मसला इतना नहीं होता। लेकिन अगर जो है दर्जा हरारत जो है वो 37 सेंटीग्रेड से बढ़कर 38 38.5 तक कहा जाता है 1-2 घंटे तक, तो वो भी मसला नहीं होता। लेकिन अगर 38.5 से बढ़ जाए तो क्या होगा, एग में बनने वाला बच्चा मर जाएगा। याद रखिएगा, शुरू के दिनों में तो बिल्कुल 39 तक टेम्परेचर जाना ही नहीं चाहिए, वरना एम्ब्रियो बनने से पहले ही अंडे में बच्चा बनेगा ही नहीं, अंडा ख़राब हो जाएगा। और अगर बात करें लो लेवल की, अगर 32 से कम टेम्परेचर होना स्टार्ट हो जाए, अगर कॉन्टीन्यूसली मुसलसल 2-3 घंटे टेम्परेचर जो है वो 29 तक आ जाए, 29-28 हो जाए, तो वो भी नुकसानदेह है, बेबी उसमें भी मर सकता है। तो ये प्रिकॉशन है। अब मैं आपको इसमें एक हल बता देता हूँ। अगर तो लाइट चली गई है तो उस सूरत में आपने करना क्या है कि 1 लीटर की बोतल ले लें और उसमें गर्म पानी डाल के रख लें। अब गर्म इतना ज़्यादा उबलता नहीं डालना कि बोतल फट जाए या पिघल जाए, नॉर्मल गर्म करके अंदर रख दें उस बॉक्स के, ताकि जितनी देर तक लाइट नहीं आती उतनी देर तक कम से कम टेम्परेचर 30-32 के राउंड फिगर मेरे बता इसलिए ये डिटेल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ना बताई फिर आप कमेंट करेंगे, कंफ्यूज होंगे, तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। व्यूअर्स, इस वीडियो को आपने मुकम्मल सुनना है। अगर ये वीडियो आपने मुकम्मल ना सुनी तो आप क्वेश्चन भी करते रहेंगे, समझ भी नहीं आएगी और फिर मसला भी पैदा हो सकता है कि आपने जो एग्स अंदर रखे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने मस्ट सुनना है और कंप्लीट सुनना है। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। पहला टिप था टेम्परेचर, दूसरा टिप है हमारे पास ह्यूमिडिटी, यानी नमी कितनी रखनी है। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा, जो नमी की लिमिटेशन है, नमी की जो हद है वो पहले दिन से 18 दिन तक वो लाजमी जो है वो 45 से 55 के दरमियान होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये मैंने बताया था पहले दिन से 18 दिन तक। अब बात करते हैं 18 से 21 दिन तक हमने ह्यूमिडिटी क्या रखनी है, नमी क्या रखनी है। तो याद रखिएगा, 18 से 21 दिन तक नमी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो कितनी? 70 to 80, 70 से 80 के दरमियान। अब उसको बढ़ाना कैसे है वो मैं आपको नेक्स्ट टिप्स में बता देता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि नमी को 18 से 21 दिन तक इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि जो एग का शेल है, जो अंडे का छिलका है, वो कच्चा हो सके और बच्चा उसको तोड़कर बाहर आ सके। हद जो बताई जाती है वो 50-60 के दरमियान है। लेकिन मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि नमी जो है वो बढ़ाना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर 45 से 55 के दरमियान भी रह जाए तो कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो नमी जो है वो आपने बरकरार रखनी है। अब इशू आ जाता है, कहीं जगह पर नमी बढ़ जाती है, कहीं पर कम हो जाती है। जहाँ पर नमी बढ़ जाती है, मुसलसल बढ़ रही है 60 से भी,
तो वहाँ पर आपने पहले 18 दिन उसे कम करना है। वो किस तरह करना है, आप वहाँ पर लकड़ी का बुरादा, जिसे बूरा भी कहते हैं, जो लकड़ी छील कर वहाँ पर नीचे गिर जाता है, किसी भी आपको लकड़ी वाली शॉप से मिल जाएगा, वो आप रख दें, वो नमी को जज़ब करके उसको कम कर देगा। अब बात करते हैं, अगर तो नमी मसलसल कम हो रही है, नमी 30 पर जा रही है, 35 पर जा रही है, 40 पे जा रही है, तो क्या करना है। देखिए, बाउल तो रखना ही रखना है अंदर, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि पानी का बाउल और स्पंज रखना है। अगर नमी नहीं बढ़ रही, एक और बाउल रख लें, लेकिन उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो। साइज़ उसका बड़ा हो, ऐसा नहीं कि वो कप या ग्लास टाइप रख दें। वो जब नमी ज़्यादा कम है तो आपने प्लेट की सूरत में कोई पानी वाली चीज़ रखनी है, या बाउल की सूरत में, ताकि पानी की मिकदार ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा वेपोरेट हो और नमी भर जाए। ठीक है, उससे क्या होगा, कोई 5-6% आपकी जो है नमी भर जाएगी इंक्यूबेटर के अंदर। और चाहिए तो एक और बाउल रख दें या एक गिलास रख दें, जिससे मज़ीद 3-4% बढ़ाकर आपकी जो नमी है वो कंप्लीट हो जाए आपके टारगेट जितनी। तो ये इश्यूज़ हैं जिनको आपने रिजॉल्व कर लेना है। तो फिर सब तीसरे टिप की तरफ आते हैं, जो इस चीज़ के बारे में है कि बॉक्स के अंदर आपने सुराख लाजमी करने हैं। ऐसा ना हो आप मुकम्मल तौर पर उसको पैक कर दें, ऊपर से भी बंद कर दें, और वो टेम्परेचर फ़ौरन ऊपर आएगा। टेम्परेचर फ़ौरन ऊपर आएगा, जिससे क्या होगा कि आपके जो एग्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। टेम्परेचर फ़ौरन 40 पर पहुंचेगा। अगर डिमर से आप बल्ब बंद कर देंगे, कम कर देंगे, उससे क्या होगा, टेम्परेचर फिर 36 तक नहीं पहुंचेगा, टाइम लगेगा। तो करना क्या है, हमने स्टेबल टेम्परेचर करना है। इंक्यूबेटर के 2 साइड पर आपने 5-5 या 6-6 होल कर देने हैं, ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके, हवा अंदर आ सके, नमी थोड़ी सी बढ़ सके, जो हमारे अंदर जो एग्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फोर्थ टिप की तरफ आते हैं, जो कि एक प्रिकॉशन हदायत के बारे में है कि ऐसी जगह पर आपने अपने इंक्यूबेटर को नहीं रखना जहाँ पर कपड़े पड़े हैं, जहाँ पर लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है। उसकी रीज़न है एक, उसकी वजह क्या है कि अगर आप रात को वो जला कर सो जाते हैं, हीट बढ़ जाती है, 40-45 पर चले जाती है, 49 पर चले जाती है। उससे नुकसान ये हो सकता है, क्योंकि ये बॉक्स है डब्बे का, ऐसा ना हो कि मुसलसल हीट से डब्बे को आग लग जाए। देखें, मुसलसल 40 तक भी आग नहीं लगेगी, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता चले जाएगा, आप सोए होंगे, आपको तो नहीं पता चलेगा, तो आग लग सकती है। तो ऐसी सूरत में आपने बॉक्स को ऐसी फिक्स जगह पर रखना जहाँ पर करीब कोई ऐसी चीज़ ना पड़ी हो जो कि नुकसान पहुँचाए हमारी ज़िंदगी को। तो ये प्रिकॉशन लाजमी याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, जो पांचवी चीज़ है वो फ़ैन के बारे में है। फ़ैन को कब आपने यूज़ करना है, देखें, जब आपने अंडे रख दिए, हर चीज़ रख दी, आपने नमी देख लिया कि नमी आपकी 45 से 55 के दरमियान आ रही है, आपको फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं, पर सेट कर देना है, सेट लाजमी कर देना है। अब आपने करना क्या है, अगर तो नमी पानी रखने से भी नहीं बढ़ रही, पानी अंदर ही रहने देना है, फ़ैन चला देना है। अब देखिएगा कैसे नमी बढ़ती है। ठीक है, फ़ैन जो है वो एक्चुअली नमी को बढ़ाने के लिए है। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि सर फ़ैन से तो ठंडी हवा आ जाएगी, तो उससे मसला होगा। नहीं, लेकिन जब आप फ़ैन चलाएंगे तो वो एक डब्बे के अंदर फ़ैन की हवा रोटेट करेगी, सर्कुलेट होगी, जिसकी वजह से वो जहाँ पर भी टकराएगी तो आखिरकार उसने बल्ब से ही आके टकराना है, तो हवा गर्म हो जाती है। तो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है। अगर नमी फिर भी नहीं बढ़ रही तो आपने उसको क्या करना है कि फ़ैन चला देना। तो व्यूअर्स, जो 6 टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि हमने बल्ब के साथ डिमर अटैच की है। उसकी रीज़न क्या है, याद रखिएगा, बल्ब लेना 100 वाट का। हीट हमने कम या ज़्यादा करनी है डिमर के ज़रिए। डिमर हमने फ़ैन के साथ अटैच नहीं करना, डिमर को हमने जोड़ना है बल्ब के साथ, और ना ही हमने बल्ब को फुल ऑन करना है, क्योंकि 100 वाट बहुत ज़्यादा हीट होती है। मेरे ख्याल से 30-40 वाट की हद तक हमने उसे ऑन करना है, डिमर से आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि बल्ब के साथ जो डिमर अटैच करना है वो फुल नहीं रखना, वो 50, अगर खोलना भी पड़े इतना ही उसको ऑन करें कि 50% तक ही रहे, ताकि हीट भी कंट्रोल रहे, हीट ओवर भी ना हो जाए। और दूसरी मेन चीज़ कि आपको जितना टेम्परेचर चाहिए आप उसको कम या ज़्यादा डिमर की मदद से कर सकें, इसलिए आपको डिमर का मैंने कहा था।
तो व्यूअर्स अब बात करते हैं सेवंथ टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स आपने अंडे रखने से पहले क्या करना है कि उस बॉक्स के अंदर पहले टेम्परेचर सेट कर लेना है। किस तरह करना है, आपने बॉक्स खाली रख लेना है, हर चीज़ पानी वगैरह टेम्परेचर रीडर अंदर रख के बल्ब ऑन कर देना है। अब बल्ब ऑन करने के बाद आपने गेस कर लेना है कि 1-2 घंटे बाद कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम है तो डिमर को और तेज़ कर दें, फिर देखें 1 घंटे तक ये कितना बढ़ता है कितना रहता है। उस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने कितनी देर बाद टेम्परेचर चेक करना है। अगर बढ़ रहा है डिमर कम कर दें, अगर कम हो रहा है डिमर बढ़ा दें। इतना नहीं बढ़ा देना एकदम ही कि वो एक आपके 15 मिनट के फ़र्क में वो 45 पर पहुंचा हो। बड़ी बड़ी ध्यान से हल्का सा घुमा देना है, 15 मिनट बाद चेक कर दिया बढ़ने लग पड़ा है, ठीक है भाई इतना बहुत है। अब इस तरह नहीं करना कि एकदम सारा बढ़ा दें आप। ये आपने अंडे रखने से पहले खुद खुद के माइंड को सेट कर लेना है कि यार यहाँ पर इस डिमर की इतने साइज़ पर मैं 1 घंटे बाद चेक करूँ तो स्टेबल होगा, बढ़ेगा नहीं। अब एक चीज़ बताने लगा हूँ जो कि एट टिप है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि शायद किसी ने यूट्यूब में गाइड किया हो। व्यूअर्स याद रखिएगा कि बॉक्स के अंदर आपने एक विंडो नुमा खिड़की नुमा जो है ना वो जगह बना लेनी है। वो किस लिए, अगर तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ना शुरू हो गया, आप डिमर कम करते हैं वो मुसलसल कम हो जाते हैं। करना क्या है इस सूरत में, आपने डिमर को उतना रहने देना है, विंडो जो है उसको खोलना है। वो जो गत्ता काट के आपने विंडो बनाई है ना, खिड़की जो बनाई है, उसको थोड़ा सा खोल दें, उसको टेप लगा लें, स्कॉच टेप लगा दें। जितनी खोलनी है उतनी खोल के बाकी टेप को डब्बे के साथ जोड़ दें ताकि इतनी खुली रहे। जब वो उस टेम्परेचर से ओवर होगी हीट, वो विंडो से बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सेटअप रह जाएगा आपका। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं अपने 9th टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि अंडों को हमने हिलाना होता है। अब वो क्या तरीकाकार है कि अंडे हिलाने से पहले, हिलाने से मुराद उनको रोटेट करना, घुमाना होता है। आपने करना क्या है, हमें भूल जाता है कि यार मैंने ये वाली साइड इधर की थी या ये वाली साइड उधर की थी। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए एक गाइडलाइन दूंगा कि आपने एग्स की चारों तरफ क्या करना है, चारों तरफ उसको आपने निशान कोई ना कोई लगा लेना है। एक तरफ आप 1 लिख लें, दूसरी तरफ घुमाकर 2 लिख लें, तीसरी तरफ घुमाकर 3 लिख लें और चौथी तरफ 4 लिख लें। अब ताकि आपको पता हो कि आपने अभी 1 नंबर घुमाया है, अब 2 नंबर आप घुमाने लगे हैं, अब 3 नंबर घुमाना है। दिन में कम से कम पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक, याद रखिएगा पहले दिन से लेकर 18वें दिन तक दिन में आपने कम से कम 2 से 3 दफ़ा अंडों को लाजमी घुमाना है। बारी बारी पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इस तरह रोटेट करना है, इस तरह घुमाना है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्ज़ी से पहले 1 नंबर फिर 4 नंबर को घुमा दिया, नहीं, ताकि हर तरफ अंडा फिरे। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन है, अंडे को हाथ लगाने से पहले आपने लाजमी हाथ धो लेने हैं। हाथ धोने के बाद अच्छी तरह उसको आपने खुश्क कर लेना, और हाथ खुश्क करने के बाद आपने हाथ को उतना गर्म कर लेना है जितना कि टेम्परेचर डब्बे के अंदर है। वो किस तरह, जो बल्ब आपने लगाया उसी को ही हल्का सा टच करके अपनी फिंगर्स को, तो आप अपनी फिंगर्स को गर्म कर सकते हैं। गर्म करने के बाद आप फिर अंडे को हाथ लगाएं। अगर ठंडे हाथ आपने लगा दिए तो अंडा फ़ौरन ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। व्यूअर्स अब बात करते हैं अपने 10th टिप की, जो कि इस चीज़ के बारे में है, एग कैंडलिंग करनी है। 7वें दिन के बाद हमने क्या करना है, एग कैंडलिंग करनी है। हमने एग्स को चेक करना है कि एग्स सही हैं या नहीं, एग्स में किन में बच्चा बना है या किन में नहीं बना। पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, अगर बच्चा बना हुआ तो इस तरह की वेन्स आपको नज़र आ जाएंगी। अब 7 से 10 दिन तक मैक्सिमम आपने देखना है। अगर 10 दिन तक जिन जिन अंडों में बच्चा नहीं बना, आपने उस अंडे को निकाल कर साइड पे कर देना, बाकी को अंदर रहने देना। 11th टिप की बात करें तो व्यूअर्स आपने सारे अंडे इकट्ठे कर लेने हैं, और अंडे आपने तब रखने जब आपने सोच लिया कि बस मैंने इतने ही अंडे रखने हैं। ऐसा नहीं एक अंडा आप आज रखें, एक कल रखें, एक परसों रखें, इकट्ठे रखने हैं जब भी रखने हैं। अब याद रखिएगा अंडे लेने किस तरह के हैं। अब अंडे ना तो साइज़ में बहुत बड़े हों और ना साइज़ में बहुत छोटे हों, दरमियाने साइज़ का अंडा हो तो बेस्ट है।
कुदरत का निज़ाम है, अगर अल्लाह पाक चाहें तो छोटे अंडे में भी निकल सकता है, बड़े अंडे में भी निकल सकता है। लेकिन जो ज़्यादा फर्टाइल एग्स हैं, जो ज़्यादा सही एग्स होते हैं, वो दरमियाने साइज़ के होते हैं, उनसे बेस्ट रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन मेरे पास ऐसा हुआ है कि एक छोटा अंडा उसमें भी बेबी बना हुआ है। तो ये कुदरत का निज़ाम है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है वो ख़राब होने के होते हैं अगर छोटा साइज़ में हो अंडा या ज़्यादा बड़े साइज़ में हो। तो व्यूअर्स अपने 12वें टिप की तरफ आते हैं, जो कि इस चीज़ के बारे में है कि हमने अंडों को रखना किस तरह है। तो याद रखिएगा, अंडे हमने हॉरिजेंटली रखने हैं, वर्टिकली नहीं रखने, यानी कि अंडे जो हैं हमने लिटा कर रखने हैं बैज़वी शक्ल में, ठीक है, ताकि वो जो शक्ल है वो बेस्ट है। अब ऐसा ना हो कि अंडे जो है वो गिरते फिरें, तो कोशिश करनी है आपने कि अंडे ऐसे रखें जो कि बिल्कुल लेटी हुई शक्ल में हों और बिल्कुल सीधे हो। ऐसा ना हो कि दूसरे अंडे की वजह से एक अंडा थोड़ा सा वर्टिकली हो जाए, हॉरिजेंटल हो और इजी अंडे हो। ऐसा ना हो कि डिफ़िकल्टी से फंसा कर आपने रखे हों। एक और इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना कुछ अंडे बल्ब के बिल्कुल सामने रख दें, उनको हीट लग जाए, वो ख़राब हो जाए, कुछ इधर रखे हों वो बन जाए। कोशिश करनी है अंडे सेंटर में हो, ना बल्ब से ज़्यादा दूर हों, ताकि एंड वाले अंडे को हीट ना पहुंचे, और ना ज़्यादा करीब हो कि पहले वाला अंडा ही उबल जाए, क्योंकि जो बल्ब के करीब होगा उसको हीट ज़्यादा मिलेगी। अगर तो आपने फ़ैन चलाया फिर तो इशू नहीं है, फिर तो प्रॉपर जा रही है हीट, फिर तो हीट हर कॉर्नर में हवा की मदद से प्रॉपर जा रही है। लेकिन अगर आपने फ़ैन नहीं लगाया तो कोशिश करनी है बल्ब से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अवे रखना, बिल्कुल उसके नीचे या उसके सामने नहीं रखने, थोड़े से इधर लेफ़्ट या राइट में आपने रख लेने एग्स, ताकि उनको प्रॉपर हीट मिले। तो व्यूअर्स जो 13 टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि रात को तो हम सो जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? दिन में तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जाते हुए अपने घर वालों को, फैमिली मेम्बर्स को कह सकते हैं कि इतना टेम्परेचर रखना है, इससे कम या ज़्यादा हो तो आपने ऐसे करना है, 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आप चेक करते रहें। घर वालों को दिन टाइम तो आप कह सकते हैं, लेकिन रात में सब सोए होते हैं तो कैसे मैनेज होगा? तो आपने करना क्या है व्यूअर्स, कि आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि यार इतने डिमर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है कि टेम्परेचर लो कर देना है, ताकि टेम्परेचर 35-36 पर ही रहे, बढ़े ना। अगर बिलफर्ज 2-3 घंटों के लिए 33 पर भी चले जाता है तो मसला नहीं है, लेकिन जाने नहीं देना। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि रात को आप सो जाते हैं तो इतना हो जाता है तो इशू नहीं है, बढ़ा के नहीं सोना। जो बढ़ जाता है वो तो फ़ौरन डेथ है, समझ लें। जिसमें टेम्परेचर बढ़ गया वो तो फ़ौरन डेथ समझ लें। कम होने में फिर भी बच्चा सर्वाइव कर जाता है, फिर भी लड़ सकता है कम टेम्परेचर में। तो कोशिश करनी है कि रात को सोते वक्त इतना टेम्परेचर सेट करना है, डिमर इस तरह सेट करना है कि टेम्परेचर बढ़े ना, कम हो जाए तो खैर है। अब कम भी इस सेंस में कि 34-33 से नीचे ना जाए। अगर तो 34-33 से नीचे जाएगा 5 से 6 घंटे तो वो मर जाएगा डेफिनेटली, इतना सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन 2 से 3 घंटे तक सर्वाइव हो जाता है। अगर 34-33-32 पर भी चले जाए तो मसला नहीं होता। तो व्यूअर्स मैं दोबारा ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लाजमी ये वीडियो मुकम्मल सुनिएगा। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल ना सुनी तो ना तो आपके ना तो एग्स में से बच्चे निकलेंगे, बल्कि उल्टा नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। तो ये 13 टिप्स हैं, ये आपने लाजमी मुकम्मल वीडियो देखनी है। एक एक मिनट जो है इस वीडियो में वो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।